मैम साहब नमस्ते। नमस्ते भैया। अच्छा हुआ आप आ गए। पर लेकिन मैं एक बात पूछूं आपसे, मुझे समझ नहीं आया, आप काम मांगने आए हैं और ये आपने तो गार्ड की ड्रेस पहन रखी है ऑलरेडी। मैम साहब वो बात ऐसी है ना, मैं बगल वाली बिल्डिंग में गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन अभी मेरी नौकरी छूट गई है। अबे ओए, अभी से तेरा लंच हो गया? सुबह आते खाना खाने लग जाता है, कोई टाइम है नहीं है? और आगे से मेरे को खाना खाते दिख गया ना लंच से पहले, भगा दूंगा। साहब साहब मेरी बात तो सुनो साहब। इसलिए मैम साहब मुझे नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा ठीक है, आप अंदर आओ, हम बात करते हैं। ठीक है मैम साहब। अरे नहीं नहीं, आप चप्पल क्यों उतार रहे हैं? पर मैम साहब ऐसे चप्पल पहन के घर के अंदर। अरे कोई बात नहीं, आप चप्पल पहन के ही अंदर आ जाओ, और ऐसा कुछ नहीं होता है। आइए। अरे अरे भैया, आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? आप ऊपर बैठ जाइए ना। इसी वजह से मैंने आपको बाहर चप्पल नहीं उतारने दी, क्योंकि एसी की वजह से फर्श बहुत ठंडा है। आप प्लीज़ ऊपर बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम नीचे ही ठीक है। देखिए, आप प्लीज़ ऊपर बैठिए, हम बात करते हैं। जी मैम साहब ठीक है। हमारे यहाँ जो मेड का काम पहले करती थी, वो 7,000 रुपये लेती थी। तो आप मुझे बताइए, आप इतने में कंफर्टेबल हैं या नहीं? ठीक है मैम साहब, आप जितना पैसा उसको देते थे उतने ही मुझे दे देना, मैं सारा काम कर लूँगा। वैसे मैम साहब आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस मैं और पापा जी हैं। पर लेकिन आपको काम पूरे घर का करना पड़ेगा, जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े और बर्तन, और किचन में खाना भी बनाना होगा। ठीक है मैम साहब। चलो ठीक है फिर। पर वैसे आप ये मैट का काम क्यों कर रहे हैं? आपने कुछ पढ़ाई नहीं की हुई है क्या? मैम साहब मैं आपको क्या बताऊं, घर की हालत ना बहुत ख़राब है। जब से माँ बाप गुजरे, मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मैम साहब आपको तो पता ही है, मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, पर इसमें मैं इतना पैसे नहीं कमा पाता था, और इसमें मेरी इतनी इज्जत भी नहीं थी। मैम साहब मैंने आपको बताया था ना कि मुझे गार्ड की नौकरी से भी निकाल दिया, और गार्ड की नौकरी मैम साहब कोई इज्जत भी नहीं करता, सब उल्टा सीधा बोलते हैं। इसलिए मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मेड का काम पकड़ लेता हूँ। अगर हर घर से मुझे 5-6 हज़ार रुपये ही मिलेंगे तो मेरा गुजारा चल जाएगा। आप इतनी कम उम्र में और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। वैसे मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियोगे क्या चाय? अरे नहीं नहीं मैम साहब, इसकी क्या ज़रूरत है। अरे कोई बात नहीं, पापा जी के लिए वैसे भी मैं चाय बना ही रही हूँ, आपके लिए भी बना दूँगी। ठीक है मैम साहब, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए। अरे आप ये स्टील वाला गिलास क्यों उठा रहे हैं? ये पापा जी के लिए हैं। एक्चुअली उन्हें शुरुआत से ही आदत है स्टील के गिलास में चाय पीने की। आप ये कप वाला ले लीजिए। ठीक है, सब कुछ डन है। आप कल से काम पर आ जाना। मैम साहब आपको एक बात बताऊं, मैं कभी भी किसी के घर जाता हूं ना, मुझे हमेशा फर्श पे बिठाते हैं और हमेशा मुझे स्टील के गिलास में चाय देते हैं। बस इसलिए मैंने स्टील का गिलास उठाया। और मैम साहब एक तरफ आप हो, आपने मुझे सोफ़े पे बिठाया, मेरे लिए चाय बना के लेके आए। मैम साहब मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देखो, मुझे किसी और का तो नहीं पता, पर हमारे घर में किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होता है। और वैसे भी आप भी घर का काम करते हो, मैं भी, तो इसमें भेदभाव कैसा? मैम साहब मैंने कितने घरों में काम किया, पर मुझे कभी किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी। आपने मुझे इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। ठीक है, पर लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना, हमारे घर में ना सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो कभी भी ऐसी बात अपने दिमाग में मत लाना। हमारे यहाँ सभी एक समान है। और आप कल टाइम से आ जाना। अरे यार, मैं तो पापा को चाय देना ही भूल गई। ठीक है, मैं पापा को चाय देने जा रही हूँ।